हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आया है 2024-25 बैच के लिए वो डिस्कस करने वाला हूं और सिलेबस की पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस हिंदी इलेक्टिव का। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका यूजर नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ आपको सर्च मारनी है और आपको यहाँ पे सारे पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट को भी जो है विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जो आपकी बुक है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव में वो है अंतरा। तो अब आपके पास अगर ये बुक है तो आप उसका इंडेक्स खोलकर बैठना। मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बुक में जितने भी जो इंडेक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप सभी के सामने मेंशन्ड है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे जो आपकी कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, देवसेना का गीत है और कार्नेलिया का गीत है। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविता है सरोज स्मृति। ठीक है, फिर उसके बाद सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। फिर है केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस और दिशा। फिर रघुवीर साहे जी की कविता है वसंत आया और तोड़ो। ठीक है, ये आपकी कविता है जो आधुनिक कविताएं हैं। उसके बाद प्राचीन कविता की अगर हम बात करें तो उसमें आता है तुलसीदास जी का जो है भरत राम का प्रेम और तुलसीदास जी के पद। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता बारहमासा। फिर विद्यापति जी के पद हैं और घनानंद का कवित है। सो ये आपका पूरा कविता का खंड हो जाएगा। ठीक है, जितना मैंने अभी आपको बताया। जो आपके पास बुक होगी अगर लेटेस्ट तो उसमें यही सब लिखा होगा। अब अगर मैं गद्य खंड की बात करूं, मीन्स जो आपके चैप्टर्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी का है प्रेम घन की छाया स्मृति, सुमिरनी के मन के, संवदिया, गांधी नेहरू और यासिर अराफात, शेर पहचान, चार हाथ और साझा, जहां कोई वापसी नहीं, दूसरा देवदास और कुटज। ठीक है, अब जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सारा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको सारी वीडियोस भी मिलेंगी। अगली जो आपकी सेकंड बुक है वो है अंतराल। तो अंतराल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये 3 चैप्टर आपके रहने वाले हैं अंतराल बुक से। ओके, सो अब आपको मैं एक सीबीएसई की तरफ से जो एक दिया गया है वो भी समझा देता हूँ कि आपके सिलेबस में 3 बुक हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे तीसरी बुक के बारे में तो मैंने कुछ डिस्कशन नहीं करा। तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है उसका सिलेबस मैं आपको अलग से करवाने वाला हूं। आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा अभिव्यक्ति माध्यम की, और अंतराल का सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। अब जो जो चीज़ें डिलीट हैं, अगर किसी के पास पुरानी बुक है ना, न्यू बुक वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो वहाँ पे सिलेबस है वो न्यू वाला ही है। अगर किसी के पास पुरानी किताबें हैं, जिसने ओल्ड बुक्स खरीदी हैं किसी से या किसी भाई बहन के लिए हैं, तो अगर आपकी बुक में इंडेक्स चेक कर लेना, अंतरा बुक में अगर गीत गाने दो मुझे नाम से कोई कविता दी गई है तो आप वो वाला बिल्कुल डिलीट कर देना, वो कट कर देना, मत पढ़ना। अगर आपके पुरानी किताब के इंडेक्स में एक कम और सत्य कविता दी गई है तो ये भी डिलीट है, आप अपने वहाँ पे कट कर देना। और इसके अलावा केशव दास जी की कविता रामचंद्रिका, ये भी डिलीट है, इसको भी कट कर देना। और घनानंद का सवैया, ठीक है, इसको भी कट कर देना। और ब्रिज मोहन व्यास जी का एक पाठ है कच्चा चिट्ठा, ठीक है, इसको भी कट कर देना। रामविलास शर्मा जी का एक पाठ है यथास में रोजते विश्वम, ये भी डिलीट है, आप अपने वहाँ पे भी कट कर देना। और उसके बाद अंतराल बुक में से अगर किसी के पास पुरानी वाली अंतराल बुक है तो वो उसमें आरोहण करके अगर कोई पाठ दिया है तो वो भी डिलीट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। जिनके पास नई बुक है तो वो तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका इंडेक्स जो है वो अपडेटेड है, और जिनके पास पुरानी बुक्स हैं तो उनके लिए मैंने लिख के यहाँ पे दिखा दिया है कि क्या क्या आपको कट करना है। ओके, बाकी सिलेबस आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको चैप्टर वाइज वीडियो सारी की सारी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। अभिव्यक्ति माध्यम भी पूरा मैं ही आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई भी सवाल है हिंदी से रिलेटेड तो आप अपना कमेंट बॉक्स खोलिए, यूज़ करिए और वहाँ पे आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।